हेलो, मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट मुझसे पूछते हैं, क्या मानसिक कारणों की वजह से कैंसर हो सकता है? तो मेरा उनको एक ही बात बोलना है, मानसिक कारणों की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके पीछे अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट कुछ ऐसे मानसिक कारण होते हैं जिनके वजह से कैंसर हो सकता है। उसमें फर्स्ट आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस लेने से शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके वजह से कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस लेने से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसके वजह से शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट बनता है, जिससे कैंसर सेल्स बढ़ सकते हैं। सेकेंड फैक्टर है नेगेटिव इमोशंस। लगातार चिंता, गुस्सा और निराश रहने से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकती है और जिसके वजह से कैंसर हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन और एंजाइटी। लगातार डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने की वजह से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकती है। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से कैंसर हो सकता है। फोर्थ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल रिलेटेड इमोशनल इम्बैलेंस। आजकल आधुनिक युग के वजह से लाइफस्टाइल रिलेटेड इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा होते जा रहा है। उसमें सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओवरवर्क, इम्प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस होना, ऑफिस में अनहेल्दी कंपटीशन होना। इसके वजह से आदमी ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके वजह से कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा में स्ट्रेस या अलग अलग मानसिक कारणों को कम करने के लिए क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताई गई। फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी बताया गया है आयुर्वेदिक हर्ब्स। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स बताए गए, जैसे अश्वगंधा, जटामासी, ब्राह्मी। ये अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स स्ट्रेस मैनेज करते हैं और एंजाइटी लेवल कम करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है पंचकर्म। पंचकर्म या जिसे कॉमनली डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बोला जाता है, इसको करने से शरीर में टॉक्सिन्स या आम बाहर आते हैं, जिसकी वजह से शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति सुधरती है। थर्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी बताया गया मेडिटेशन और पंचकर्म। डेली रूटीन में मेडिटेशन और पंचकर्म को इंक्लूड करने से स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल उत्तम प्रकार से मैनेज होता है, जिससे मानसिक स्थिति सुधारने में मदद होती है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी आयुर्वेद में जो बताया गया उसका नाम है शिरोधारा। शिरोधारा में इधर ऑयल या कोई मेडिकेटेड काढ़ा ड्रिप किया जाता है, जिसकी वजह से मन शांत होता है और स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल उत्तम प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।